क्या इतना सुंदर दिखने वाला फूल हार्मफुल भी हो सकता है? आप इसके बारे में जानना चाहेंगे? चलिए बताते हैं। इसका नाम है वाटर हायासिंथ। इसको हिंदी में हम कहते हैं जलकुंभी। ये क्यों हार्मफुल है और किस प्रकार से हमें क्षति पहुंचाता है, हानिकारक क्यों है, हम इसके बारे में आज इसमें डिस्कशन करेंगे। इस फूल की ओरिजिन होती है साउथ अमेरिका से, जिसको इंडिया में वेस्ट बंगाल में लाया गया और यहाँ से अंग्रेज़ों के द्वारा लाने के बाद हमारे पूरे इंडिया में फैल चुका है। हर जहाँ भी पानी की अधिकता है वहाँ जैसे केरला साइड भी बहुत सारा आप देख सकते हैं। आज का करंट अफेयर्स में यही चल रहा है, इसलिए हम इस चीज़ के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। इस फूल के कारण देखिए, सबसे पहले रीज़न है इस फूल के कारण क्या होता है। पानी की ऊपरी परत को एक चादर की तरह बना देती है, ठीक है, जिससे ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन का प्रवाह अंदर कम हो जाता है और सनलाइट भी बहुत कम पहुंच पाता है। तो ये पानी जल के अंदर जो रहने वाले जीव है, मछली, कीड़े मकोड़े, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है इनमें रहने से, इसके कारण, ठीक है। आगे देखते हैं, इससे बहुत सारे और भी प्रॉब्लम्स होते हैं। इकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या होता है, इकोनॉमिक पे क्या प्रभाव पड़ता है और क्लाइमेट पे क्या प्रभाव पड़ता है, और मानव के या हमारे ह्यूमन बींग के हेल्थ के लिए भी कितना खतरनाक हो सकता है ये पौधा। आप इसके बारे में जानते हैं? नहीं जानते हैं तो हम आपको बताएंगे। इसका नाम है जलकुंभी। ये फूल है और बहुत प्यारा सा फूल है, लेकिन ये खतरनाक भी है। इसके बारे में हम आज बताने वाले हैं आपको। फर्स्टली हम लोग डिस्कस करेंगे इकोनॉमिकल इम्पैक्ट, और इकोनॉमिकल इम्पैक्ट रिलेटेड टू इकोलॉजिकल इम्पैक्ट। अगर इकोलॉजी पे प्रभाव पड़ेगा तभी तो हमारे इकोनॉमी पे भी प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे फर्स्ट देखते हैं, इस पौधे के कारण बायोडाइवर्सिटी पे भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। और फूड में देखिए तो अंदर, पानी के अंदर जमने वाले सारे फ्रूट्स जो भी होते हैं उन पर प्रभाव पड़ता है। और एनिमल्स और फिशेस जो भी पानी में रहने वाले होते हैं उनकी डेथ हो जाती है। इसमें ऑक्सीजन की मात्रा नहीं पहुंचने के कारण ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है। अगला हम देखते हैं, अगर इकोनॉमी पर, इकोलॉजी पर, इकोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है तो इकोनॉमी पर भी इम्पेक्ट पड़ेगा, ऑफ कोर्स। अब देखते हैं, जैसे में फिशरमैन होते हैं, जो फिशरमैन होते हैं वो फिश से अपना काम चलाते हैं, वहाँ से उसका व्यापार करते हैं, तो उनको भी प्रॉब्लम होता है, उनका इकोनॉमिकल कंडीशन डाउन हो जाता है। और फिर जो फार्मर होते हैं उनके खेत तक पानी ले जाने में दिक्कत होता है, उनको भी। जैसे केरला में ये अभी प्रॉब्लम इशूज़ चल रहा है, इसलिए ये हमारे करंट अफेयर्स का टॉपिक है और हम इसको बता रहे हैं क्योंकि करंट में चल रहा है ये चीज़ें, तो हमने इसके बारे में पढ़ा और हमें लगता है कि आपको इसके बारे में बताना चाहिए। अगला देखते हैं, हाउस बोट, जो कि केरला में चलता है या फिर वेस्ट बंगाल में भी होता है। तो इसके हाउस बोट अंदर नहीं जा पाता है, पानी से एक जगह से दूसरी जगह तक आदमी नहीं पहुंच पाता है, जिस कारण क्या होता है, टूरिज़्म पर भी प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो हम देखते हैं इसे क्लाइमेट पर भी क्या प्रभाव पड़ता है। एक्चुअली ये जलकुंभी जो होता है, जलकुंभी के सड़ जाने से क्या होता है, CH4 मीथेन का स्रावन होता है, मीथेन गैस निकलता है, जो कि हमारे क्लाइमेट के लिए बिल्कुल ही इफ़ेक्टेबल है। क्योंकि CH4 से हमारा क्या बोलते हैं, CH4 से उसमें बहुत सारे ग्लोबल वार्मिंग होने लगते हैं और ग्लोबल वार्मिंग की भी परसेंटेज बढ़ने लगती है। जैसे मैं CO2 के बारे में आप जानते होंगे। CO2, आई एम सो सॉरी, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, इससे ना 25 गुना हार्ड होता है CH4, जो कि हमारे ग्लोबल वार्मिंग में इफ़ेक्ट करता है। CH4 गैस को रिलीज़ करता है ये जलकुंभी जब सड़ता है तो, ठीक है। इसके सड़ने से ये वाला गैस रिलीज़ होता है, जिस कारण प्रॉब्लम होता है। लेकिन अब बात है इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन का। इसके सॉल्यूशन के लिए हमें क्या करना चाहिए और गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए और नेचर को क्या करना चाहिए। तो नेचर तो अपना काम करता है, ये वो अब इंडिया में आ चुका है, आज नहीं आया है, बहुत साल पहले आया है वेस्ट बंगाल में अंग्रेज़ों के टाइम पे। लेकिन जब है हमारे देश में तो इससे सॉल्यूशन क्या हो सकता है, तो हम सॉल्यूशन बताते हैं आपको। एक्चुअली ओडिशा और असम और वेस्ट बंगाल साइड में कुछ SHG, सेल्फ हेल्प ग्रुप, इसकी महिलाएं जो होती हैं वो ग्रुप बना करके इस पे काम करती हैं। इस पौधे से वो क्या करती हैं, हैंडीक्राफ्ट, बास्केट्स वगैरह, फर्नीचर्स बनाती हैं। तो गवर्नमेंट को इसको और प्रोत्साहित करना चाहिए, जिसकी वजह से उनके इंटरेस्ट बढ़े और इस पे वो लोग काम कर सकें, ताकि और भी इंडिया में कुछ हेल्प हो सके लोगों को, क्योंकि इससे तो प्रॉब्लम तो हो ही रही है। फिर नेशनल को इस पर एक पॉलिसी बनाना चाहिए, क्योंकि देखिए ये वाटर बॉडी है, ठीक है,
वाटर बॉडी है, तो इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि जब पानी से रिलेटेड कोई चीज़ है तो कुछ लोग सोचते हैं कि ये पौधा से रिलेटेड है तो ये ट्रीज़ डिपार्टमेंट को देखना चाहिए, कुछ लोग वाटर डिपार्टमेंट का, ये सारा चीज़ प्रॉब्लम आपस में डिस्कस नहीं कर पाते हैं। तो ये इस पे सारा ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता है, फोकस नहीं हो पाते हैं इस काम पर कि इससे प्रॉब्लम को कैसे दूर करें, क्योंकि वाटर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और यहाँ के जीव भी प्रॉब्लम में है इसमें जो अंदर रहते हैं। आगे हम देखते हैं, और इससे आप देख ही रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग भी फैल रहा है हमारे हेल्थ पे भी। हाँ, हमारे हेल्थ पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है आपको बताते हैं। हमारी हेल्थ पे इस पानी के अंदर सड़ जाने के कारण क्या होता है, मच्छर ज़्यादा बढ़ जाता है। मच्छर से क्या होता है, डेंगू मलेरिया, ये सब चीज़ें ज़्यादा बढ़ने लगता है, जिससे ह्यूमन बींग को भी प्रॉब्लम होती है। तो इसको साइंटिफिक रीज़न से इस पौधे को हटाने के लिए कोई मशीन की भी ज़रूरत है, क्योंकि उसके वजह से बहुत लंबी लंबी नदियों में ये जलकुंभी फैला हुआ है, तो उसको सफाई करना चाहिए ताकि नदी में इस सब चीज़ों से बचाव किया जा सकते, और साइंटिफिक के लिए सही रहेगा। और प्रोडक्ट बनाने के लिए गवर्नमेंट को भी सपोर्ट करना चाहिए, अगर कहीं है तो उसे कोई प्रोडक्ट बनाना चाहिए, और नेशनल पॉलिसी कोई बनाना चाहिए ताकि इस पर अच्छे से ध्यान दिया जा सके कोई भी डिपार्टमेंट के द्वारा, जैसे वाटर डिपार्टमेंट हो गया या फिर कोई भी डिपार्टमेंट हो गया, उसके द्वारा फोकस्ड किया जा सके, इस पर काम किया जा सके। आई होप इसको समझे होंगे, और थैंक यू सो मच इसको देखने के लिए, थैंक यू।